नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। हमारे इस खास पेशकश में द अनटोल्ड क्राइम सीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है एक ऐसा शातिर ठग जिसने जज बनकर खुद को ही बरी कर दिया। मिलिए धनीराम मित्तल से। धनीराम मित्तल भारत के इतिहास में दर्ज एक ऐसा नाम जो ठगी की दुनिया में मास्टर माइंड कहलाता है। साल 1939 हरियाणा के भिवानी जिले में जन्मा यह आदमी मामूली परिवार से था। कहते हैं कि शुरुआत में ये भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता था, लेकिन किस्मत ने जैसे ठगी का रास्ता ही इसके लिए चुना था या फिर उसके लिए बनाया था। एक दिन आरटीओ ऑफिस में उसने देखा कि कैसे दलाल नकली दस्तावेजों से काम निकाल रहे हैं। बस यहीं से उसने सीखा जाली दस्तावेजों को बनाना और यहीं से ही हुई शुरुआत एक ऐसी कहानी की जो हर मोड़ पर चौंकाती जाती है। 4 साल तक आरटीओ में फर्जी दस्तावेज बनाते हुए धनीराम इस काम में अब एक्सपर्ट बन चुका था। यानी कि फर्जी दस्तावेज, जाली कागज, इनको बनाने में अब धनीराम एक्सपर्ट बन चुका था। लेकिन ठग की सोच कभी एक जगह पर टिकती नहीं है। उसे चाहिए था इससे भी और ज्यादा बड़ा खेल। और फिर उसकी नजर एक दिन पड़ती है रेलवे की एक वैकेंसी पर। रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती निकली थी। बस धनीराम ने झट से नकली दस्तावेज तैयार किए और बन गया स्टेशन मास्टर। करीब 6 साल तक वो ये नौकरी करता रहा, लेकिन फिर उसका मन इस नौकरी से उब गया। इसके बाद उसने शुरू की गाड़ियों की चोरी। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की चोरी में उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलने लगा। बार बार जेल जाना पड़ा तो सोचा कि अब खुद ही वकील बन जाओ। जी हाँ, धनीराम मित्तल जब बार बार जेल जाता था कई तरह के मामलों को लेकर के, फिर उसके दिमाग में एक और नई खुरापात जन्मी। उसने सोचा कि क्यों ना खुद ही अब वकील बन लिया जाए। जयपुर से उसने वकालत की डिग्री भी ली और साथ में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का एक कोर्स भी कर लिया। अब धनीराम सिर्फ चोर नहीं था, बल्कि वो कानून का जानकार भी बन चुका था। उसके पास डिग्रियां थी, उसके पास तमाम तरह की एक्सपर्टीज थी। पुलिस पकड़ती तो खुद ही अदालत में इसके बाद वो अपनी पैरवी करने लग जाता था और हमेशा हर बार छूट जाता था। सोचिए, ऐसा शातिर ठग था धनीराम। ऐसा 1-2 बार नहीं, बल्कि आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा करीब 94 बार हुआ। जी हाँ, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक धनीराम 94 बार पकड़ा गया और हर बार अपने चतुराई भरे दाव पेचों से खुद ही अपनी जिरह करके वो बच निकलता था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो सोच से भी परे था। अभी तक तो धनीराम मित्तल इस तरह के काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद उसने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। एक दिन उसने झज्जर कोर्ट के एक एडिशनल सिविल जज के खिलाफ अखबार में एक खबर पढ़ी और फिर जाल बुन डाला। 2 चिट्ठियां उसके द्वारा भेजी गई। एक जिसमें यह लिखा था कि जज साहब जांच के चलते छुट्टी पर रहेंगे, यानी कि जज साहब को छुट्टी पर भेज देने वाली एक चिट्ठी भेज दी। और दूसरी चिट्ठी जिसमें खुद को नया जज भी घोषित कर दिया। जी हाँ, यह धनीराम मित्तल की करामात थी कि अखबार में एडिशनल जज के बारे में खबर पड़ी, 2 चिट्ठियां भेजी फर्जी तरीके से। एक में लिखा कि जज साहब छुट्टी पर रहेंगे और दूसरी में लिखा कि मैं नया जज हूं। धनीराम ने वो चिट्ठियां इतनी चतुराई से लिखी थी कि रजिस्ट्रार भी ये पहचान नहीं पाया कि वो चिट्ठियां असली थी या नकली थी। हैरानी की बात तो यह भी है कि 40 दिनों तक कोई भी शक नहीं कर पाया और धनीराम झज्जर कोर्ट में बैठकर असली जज की तरह काम करता रहा। सोचिए, इतना शातिर अपराधी कि 40 दिन तक कोई पकड़ नहीं पाया कि असली जज है या नकली जज है। धनीराम मित्तल वो आदमी था। और इस दौरान करीब 2470 लोगों को उसने जमानत भी दे दी। और जब उसे लगा कि अब उसका राज खुल सकता है, उसके बाद एक दिन वो चुपचाप करके फरार हो गया और इस तरह से किसी को पता भी नहीं चला कि धनीराम मित्तल एक फर्जी जज के रूप में वहां पर आया था और काम कर रहा था 40 दिनों तक। इतने लोगों को उसने जमानत दी। तो ये थी कहानी भारत के सबसे चालाक और शातिर ठगों में से एक धनीराम मित्तल की। एक ऐसा आदमी जिसने कानून की किताब में ही अपनी एक कहानी लिख दी। आगे भी ऐसी सनसनीखेज कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए तहलका डिजिटल के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।